हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस मुद्दे की जिसने पूरे देश के लाखों मेडिकल छात्रों को चिंता, तनाव और अनिश्चितता में डाल दिया है। नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द होने की खबर ने शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा सुरक्षा और छात्रों के भविष्य पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। भारत में मेडिकल शिक्षा का सपना देखने वाले लाखों छात्र हर साल नीट परीक्षा की तैयारी करते हैं। यह सिर्फ एक परीक्षा नहीं होती, बल्कि कई परिवारों के वर्षों के संघर्ष, उम्मीद और मेहनत का परिणाम होती है। लेकिन इस बार जो हुआ उसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। 3 मई 2026 को आयोजित नीट यूजी परीक्षा में देश भर के लगभग 22 लाख छात्र शामिल हुए। परीक्षा के कुछ दिनों बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कथित रूप से ऐसे प्रश्न वायरल होने लगे जो वास्तविक परीक्षा से मेल खाते बताए गए। इसके बाद परीक्षा की निष्पक्षता को लेकर गंभीर सवाल और जांच एजेंसियां सक्रिय हुई। जांच शुरू होने के बाद मामला और गंभीर दिखाई दिया। इसके बाद परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया गया और लाखों छात्र अचानक ऐसी स्थिति में पहुंच गए जहां उन्हें फिर से परीक्षा की तैयारी करनी पड़ सकती है। इस फैसले ने छात्रों और उनके परिवारों को मानसिक और आर्थिक रूप से प्रभावित किया। यह पहली बार नहीं है। 2024 में भी नीट यूजी पेपर लीक का घोटाला पूरे देश को हिला गया था। बिहार और झारखंड में स्कूलों से पेपर चोरी कर फोटो खींच गया सॉल्वर गैंग सक्रिय थे। सीबीआई जांच हुई, 155 छात्रों को फायदा पहुंचा और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। उसमें एनटीए के डायरेक्टर जनरल को हटाया गया, लेकिन सुधार नहीं दिखाई दिया। 2024 में यूजीसी नेट भी रद्द हुआ। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती रिट बीपीएससी देश में पिछले 10 साल में 90 से ज़्यादा बड़े पेपर लीक हो चुके हैं। मध्य प्रदेश का व्यापम घोटाला तो अब भी यादों में ताज़ा है। पब्लिक एग्जामिनेशन यानी प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 बना, लेकिन पेपर लीक रुकने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि सिस्टम में भ्रष्टाचार जड़ पकड़ चुका है। छात्रों पर इसका असर कितना गहरा है, यह शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। नीट की तैयारी करने वाला 17-18 साल का बच्चा 2 साल तक दिन रात पढ़ाई करता है। कोचिंग, मॉक टेस्ट, नींद की कुर्बानी, परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो जाए तो भी माँ बाप उधार लेकर बच्चे का सपना पूरा करने की कोशिश करते हैं। फिर एक रात पहले पेपर लीक हो जाए, गैस पेपर वायरल हो जाए और पूरा साल बर्बाद। ऐसे में मानसिक तनाव चरम पर पहुँच जाता है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं जहां बच्चे रो रहे हैं और सवाल जुटा रहे हैं, हमने क्या गलती की। कुछ के माता पिता ने साल भर खर्चा कर दिया, ट्रैवल, होटल, किताबें आदि, लेकिन सब व्यर्थ। दोबारा परीक्षा का मतलब दोबारा तैयारी, दोबारा खर्चा, दोबारा अनिश्चितता। ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र तो और भी बुरी हालत में हैं। उनके पास न कोचिंग, न डिजिटल संसाधन। वे तो सिर्फ मेहनत पर भरोसा करते थे, अब उनका भरोसा टूट गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि जिम्मेदार कौन। एनटीए 2018 से परीक्षाएं आयोजित कर रही है, लेकिन हर साल कोई ना कोई विवाद खड़ा हो जाता है। सरकार की भी जिम्मेदारी से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि एनटीए शिक्षा मंत्रालय के अधीन काम करती है। 2024 के बाद भी सुधार नहीं हुए। पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट लागू होने के बावजूद लीक पेपर जारी रहे। विपक्ष की मांग है कि एनटीए को भंग कर दो, परीक्षाएं विकेंद्रित करो। पहले बोर्ड और यूनिवर्सिटी खुद परीक्षाएं लेती थी, अब एक केंद्रीय एजेंसी पर सब कुछ निर्भर है। परिणाम, एक पेपर लीक पूरे देश को प्रभावित कर देता है। ऐसे में क्या भ्रष्टाचार का नेटवर्क, कोचिंग माफिया, सॉल्वर गैंग, सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत के बिना संभव है। देखना यह होगा कि सीबीआई जांच करेगी, लेकिन जड़ तक पहुंचेगी या सिर्फ कुछ गिरफ्तारियां होगी। ऐसे में क्या कोई समाधान है? सरकार चाहे तो सबसे पहले लीक की जड़ें उखाड़े, जैसे कि डिजिटल लॉक, ब्लॉकचेन तकनीक, हर केंद्र पर सीसीटीवी, और सबसे महत्वपूर्ण, एनटीए में जवाबदेही तय की जानी चाहिए। हर लीक पर डायरेक्टर जनरल को जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। परीक्षाएं कई चरणों में हो, ताकि एक लीक पूरी परीक्षाओं को प्रभावित न करे। कोचिंग उद्योग पर लगाम लगे, जहां से अक्सर लीक की शुरुआत होती है। लेकिन सबसे जरूरी, सरकार को राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखानी होगी। छात्रों को मुआवजा दिया जाए, मानसिक स्वास्थ्य काउंसलिंग की जाए, फीस रिफंड हो, जैसे बड़े कदम उठाए जाने चाहिए। नीट 2026 का लीक सिर्फ एक घटना नहीं, सिस्टम की विफलता है। लाखों छात्र जिन्होंने रात भर जागकर अपने सपने सजाए, आज बेरोजगार नहीं बल्कि बेवजह की अनिश्चितता का शिकार है।
अगर अभी सुधार नहीं हुए तो आने वाले वर्षों में युवा विद्रोह और गहरा होगा। सरकार, एनटीए और समाज सबको समझना होगा कि परीक्षा सिर्फ पेपर नहीं, लाखों सपनों का आधार है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।